हाँ, चलिए आज भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमारे सभी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा सेशन समझ आएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप पर्टिकुलर चैट कर सकते हैं। चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। आपका नाम पूरी तरह से प्राइवेसी में रहेगा। आपका हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी आइडेंटिटी ओपन की जाएगी। यह हमारा प्राइवेसी फोरम है जहां पर हम लोग गोपनीयता के साथ बात करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको बेहतर फॉलोअप कर पाएं और आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे पाएं। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। आज का हमारा विषय है पर्टिकुलर शादी से डर लगना। हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनको शादी से डर लगता है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर वो आगे भविष्य में शादी नहीं करना चाहते। वो शादी से दूर दूर भागते हैं। अगर हम इसको अपने साइंटिफिक वर्ड में यूज करें तो इसे हम कहेंगे मैरिज फोबिया। यानी हमारे बहुत सारे नौजवानों को मैरिज फोबिया होता है, इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स होती है पर्टिकुलर, और वो प्रॉब्लम्स को हम आज रूल आउट करेंगे। आइए जानते हैं हमारे नौजवानों को क्या क्या समस्याएं होती हैं, उन्हें मैरिज फोबिया क्यों डेवलप होता है, यानी उन्हें शादी से डर लगने जैसी फीलिंग्स क्यों उत्पन्न होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनको पर्टिकुलर अपने लिंग के साइज से प्रॉब्लम होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा लिंग का साइज छोटा है, जिसकी वजह से हम सेक्स लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। इस वजह से पर्टिकुलर उनको शादी से डर लगता है और वो शादी नहीं करना चाहते। एज ए साइंटिफिक व्यूज और साइंटिफिक नॉलेज के आधार पर अगर हम आपसे बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपका लिंग 2.5 से 3 का भी है, तभी भी आप अपनी महिला पार्टनर को संतुष्ट कर सकते हैं। सेक्स के लिए साइज डजंट मैटर। साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिंग में टाइटनेस होनी चाहिए, आपके लिंग में इरेक्शन होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमारे नौजवान वो अपने फ्रेंड या बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफी देखते हैं, इसमें वो अपने लिंग की तुलना करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस की तुलना करते हैं, और उन्हें लगता है कि हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते क्योंकि हमारा लिंग छोटा है या हमारा समय कम है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इस वजह से भी उनके अंदर ऐसा भय उत्पन्न हो जाता है और उन्हें शादी से डर लगता है और उन्हें पर्टिकुलर ऐसा महसूस होता है कि वो शादी के लायक नहीं है। साथ साथ में बहुत सारे मिथ हमारे दिमाग में पनप जाते हैं। किशोरावस्था से कभी कभी ऐसा देखने को मिला है, किशोरावस्था में सेक्स एजुकेशन बहुत बेहतर ना हो पाने की वजह से भी नौजवानों में ऐसी तरह के भ्रम पैदा हो जाते हैं। अगर हम किशोरावस्था की बात करें पर्टिकुलर, तो किशोरावस्था में इस तरह की चीजें पर्टिकुलर भी इम्पोर्टेंट होती हैं, जहां पर उनको ऐसा लगता है कि उनका लिंग छोटा है या उनके लिंग में ढीलापन है। हम आपको बताना चाहेंगे कि लिंग का स्ट्रेट होना, रॉड जैसा सीधा होना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, और साथ में सभी लोगों में एकदम रॉड जैसा लिंग होना जरूरी भी नहीं है और होता भी नहीं है। कुछ ना कुछ एंगल आपका डाइवर्ट होता है, उस एंगल के डाइवर्ट होने पे आप एकदम घबराए ना, परेशान ना हो। हाँ, अगर किसी का लिंग इस तरह से फॉलोअप होता है कि उसका लिंग बहुत ज्यादा तिरछा हो जाता है, वो यूरिन करता है उसके अपने ऊपर आता है, लिंग टाइटनेस में सीधा होने में दर्द हो रहा है, तो वो पायरोनी डिजीज होती है, उसका हम अलग से ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके लिए आप एकदम परेशान ना हो, आप एकदम घबराए ना। तिरछापन बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। कुछ एंगल तो 30 डिग्री एंगल तिरछापन हो सकता है, वो नॉर्मल कंडीशन है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं और ये सोचते हैं कि हमने पोर्नोग्राफी में देखा वहां मेल पार्टनर आधा घंटा 1 घंटा सेक्स कर रहा है और हमारा तो 1-2 मिनट का टाइम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ILT टाइम है, इंट्रा इजैकुलेटरी प्रेगनेंसी टाइम, यानी लिंग को योनि में डालने के बाद आपके फाल होने का समय मैक्सिमम 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक हो सकता है। जो आप पोर्नोग्राफी में आधा 1 घंटा वीडियो देखते हैं, वो परफॉर्मेंस
अंतिम है, या तो पर्टिकुलर डिसेंसिटाइजेशन टीम लगा दी गई है, या इंजेक्शन दिया गया है, या दवाएं ऐसी दी गई हैं जिसमें मेल पार्टनर फॉल नहीं होता। तो कदापि आप उनसे अपनी तुलना ना करें। आप एक नेचुरल सेक्स करते हैं और जो भी आप पोर्नोग्राफी के मटेरियल को देखते हैं वो अननेचुरल है। तो अपने नेचुरल की तुलना अननेचुरल से ना करें ताकि आपके अंदर भ्रम ना पड़े। हमारे जो भी नौजवानों को मैरिज फोबिया है, शादी से डर लगता है, वो डरना छोड़ दें। आप हमारी क्लिनिक पे आकर के सलाह ले सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप पर्टिकुलर डर को खत्म किए, शादी वैवाहिक जीवन का आनंद उठाने के लिए आप आगे बढ़ें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भय या दिमाग में किसी प्रकार का कोई डर है तो उसके लिए आप कदापि परेशान ना हो। हमारा फोरम, हमारा निशा हेल्थ केयर बाराबंकी सेंटर आपकी सेवाओं में तत्पर है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका डर खत्म होगा, आपका जीवन वैवाहिक जीवन आनंदमयी होगा। आज हम बात करते हैं दूसरे विषय पर, वैवाहिक जीवन की करें शुरुआत डॉक्टर MS सिद्धि के साथ। वैवाहिक जीवन यानी आपकी शादी हुई है। हमारे बहुत सारे नए स्कॉलर्स हैं जिनकी शादी हुई है या वो अभी शादी के गठबंधन में जुड़ने वाले हैं, तो मैं उनके लिए कुछ बेहतर सलाह लाया हूँ। शादी की करें शुरुआत सेक्स एजुकेशन के साथ। आपका सेक्स एजुकेशन का किस तरह है वो बेहतर होना चाहिए। जितना ज्यादा आपका सेक्स एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, आपकी सेक्स लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी। कभी कभी ये इंपॉर्टेंट करता है कि आपकी सेक्स लाइफ के लिए बेहद जरूरी है आपका सेक्स एजुकेशन। अमूमन हमारे देश में सेक्स एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से लोगों को टेंशन होती है और वो पूरी तरह से किसी भ्रम में फंस जाते हैं या किसी भी ऐसे पर्टिकुलर अनक्वालिफाइड डॉक्टर की वजह से उनको बहुत सारे भ्रम पैदा हो जाते हैं। सपोज हम आपसे बात करें सेक्स क्या है। अमूमन हर नौजवान पूरी तरह से इस तरह से परेशान होता है, वो ये महसूस करता है कि सेक्स क्या है। हर नौजवान शादी से पहले सेक्स को एक परफॉर्मेंस समझता है, सेक्स को एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं एक समझता है, सेक्स करने को एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं प्रतियोगिता को समझता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा सेक्स इज वेरी सिंपल थिंग। Sex is the mean of pleasure, sex is the mean of bonding, sex is the mean of love। आप कोशिश करें सेक्स को समझने की कोशिश करें। आप ये सोचते हैं कि आपका पेनिट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लिंग में प्रवेश करना ही सेक्स है, योनि में प्रवेश करना सेक्स नहीं है। मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ, पर्टिकुलर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज सेक्स। सेक्स इज मीन एक दूसरे के साथ आप इंटैक्ट रहें, एक दूसरे के साथ में आप पूरी तरह से आत्मा को संतुष्ट करने वाले बन जाएं। ऐसी प्रक्रिया को हम सेक्स कहते हैं। जब हम सेक्स को परफॉर्मेंस से जोड़ते हैं, जब हम सेक्स को एक प्रतिस्पर्धा से जोड़ते हैं, एक प्रतियोगिता से जोड़ते हैं, तो हम सेक्स को एक क्रिया से जोड़ते हैं कि बस ऐसे ऐसे होना चाहिए, वहां पर ही हमारा मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब होता है। हमें लगता है लिंग तुरंत टाइट हो, हमें लगता है बहुत देर तक सेक्स हो, हमें लगता है अपने पार्टनर को बहुत ही जल्दी स्खलित करा पाए, यानी उसको हम ऑर्गेज्म तक पहुंचा पाए। हम अपने मन के स्वरूप सेक्स को सोचते हैं, जबकि सेक्स की परिभाषा ये है दो आत्माओं का मिलन, एक दूसरे के लिए संतुष्टि का ध्यान। सेक्स को परफॉर्मेंस से ना जोड़कर सेक्स को पूरी तरह से आप कोशिश करें कि सेक्स को समझने की कोशिश करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका पति पत्नी का प्रेम एक दूसरे के प्रति ही सेक्स है। आप सिर्फ ये ना सोचें कि हम पेनिट्रेशन करेंगे, लिंग को योनि में प्रवेश कराएंगे, हम स्खलित हो जाएंगे और हमारा ये सारा देर तक होना चाहिए, लिंग टाइट होना चाहिए। इस तरह की चीजें पूरी तरह से बहुत ज्यादा हम इस तरह की चीजों को सोचते हैं। तो आप इसको सेक्स से इस तरह से जोड़ेंगे। हम आपको बताते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसे आनंदित होगा। आप कोशिश करें, पति पत्नी को भी नए कपल इस नए साल को एंजॉय कर रहे हैं, जिनकी शादी हुई है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए ये आवश्यक है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये तो हम आपको बता रहे हैं, ये आपके बेडरूम के बाहर वाली चीज है। यानी बेडरूम के बाहर
क्या करें ताकि आपकी सेक्स लाइफ इंपॉर्टेंट रहे, मैं उस विषय पर बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपने आप को योद्धा के रूप में परफॉर्मेंस करना है, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। आपका कोई एग्जाम होने वाला है, सुहागरात होने वाली है, वो आपका एग्जाम है, इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। आपको पत्नी को खुश करने का बीड़ा उठाना है, ऐसा आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कीजिए, यानी पति पत्नी को एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बातों को समझना, एक दूसरे के साथ में तालमेल बैठाना। कोशिश करना है कि पति को अपनी पत्नी के साथ बहुत ही ज्यादा प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। पत्नी के साजो श्रृंगार को आपको सराहना चाहिए, उसके ड्रेसिंग सेंस को सराहना चाहिए, उसको आपको पर्टिकुलर अच्छे लफ्जों में बयां करना चाहिए, उसको आपको अच्छे एक आप अपने पार्टनर का प्यारा नाम रख सकते हैं। आप उसको पर्टिकुलर जब आप ऑफिस को जा रहे हैं तो आप उसको गले लगाना ना भूलें। जब आप पर्टिकुलर अपने ऑफिस में हैं तो एक मैसेज आपके जीवन को रंगमयी बना देगा, आपके जीवन को आनंदित कर देगा। तो आप पर्टिकुलर अपने वाइफ है तो हस्बैंड को एक दूसरे को इंटरेक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है एक दूसरे को समझना। आपका पार्टनर किस चीजों से खुश होता है, आप पर्टिकुलर उनको वो चीजें अवेलेबल करा दें। पत्नी के लिए रोज लेकर के जाएं, उसको पूरी तरह से प्रपोज करें। आप पत्नी को अपनी गर्लफ्रेंड जैसा रखें। जिस तरह गर्लफ्रेंड से मिलने की उत्सुकता होती है, पत्नी से मिलने की उत्सुकता होनी चाहिए। जिस तरह आप गर्लफ्रेंड को मैसेज करते हैं उस तरह से आप पत्नी को मैसेज करें। यानी मेरा सिर्फ कहने का मतलब है ये चीजें आपके अंदर उत्सुकता को जगाएंगी, उससे आपका हैप्पी हार्मोन निकलेगा, आपका सेरोटोनिन निकलेगा, आपका डोपामिन निकलेगा, आपका ऑक्सीटोसिन निकलेगा। ये हार्मोन आपके सेक्स लाइफ को बेहतर बनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ये लाइफ की शुरुआत अमूमन ये देखने को मिला है, ये चीजें समझने को मिली हैं कि पति पत्नी आपस में बात नहीं करते, एक दूसरे को सराहते नहीं है, जिसकी वजह से आपके बीच में बनती नहीं है और आपका कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को एक दूसरे के साथ में फॉलो करें। पर्सनालिटी इक्विलिब्रियम, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नियां बहुत ज्यादा घर के काम से बच्चों के साथ में परेशान हो जाती हैं, तो आप उनका साथ दें। आप उनके साथ में पर्टिकुलर मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उनके साथ चौका बर्तन में साथ दें, लेकिन आप उनके साथ में खाना लगवाने में साथ दे सकते हैं। आप पर्टिकुलर उनके साथ में उनकी सराहना कर सकते हैं, उनके लिए आप वेल विशिंग कर सकते हैं, उनके लिए आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये चीजें आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप अपनी पत्नी को समझें, आप उनका साथ दें, उन्हें प्रेम पूर्वक रखने की कोशिश करें, एक दूसरे का खुशी का ख्याल रखें। अमूमन अगर पत्नी को शॉपिंग करना पसंद है तो आप थोड़ा सा उसके लिए वक्त निकाल दें। अगर पर्टिकुलर पत्नी को फ्लावर्स का शौक है तो अगर आप एक फूल अपनी पत्नी को गिफ्ट करते हैं जो 5 से 10 रुपए का आता है, इसकी वजह से आपकी पत्नी के प्रति आपका सम्मान और प्यार बढ़ जाएगा। इस चीज को फॉलो अप करें। हम आजकल देख रहे हैं कि हमारे नौजवान जो मेल पार्टनर हैं वो अपनी पत्नी से किसी बात पे नाराज हो जाते हैं, तो पर्टिकुलर उनको टॉन्ट करते हैं या पर्टिकुलर उनके ऊपर कमेंट्स करते हैं, इसकी वजह से आपके बीच के प्रेम का रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाता है। कोशिश करें कि जो भी आपका इरिटेशन है उसको खत्म कर दें, एक दूसरे के प्रति क्षमा भाव रखें। गलती होना स्वाभाविक है, पति से भी गलती हो सकती है, पत्नी से भी गलती हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ में आप एक दूसरे को सराह रखें, एक दूसरे को प्यार से रखने की कोशिश करें, एक दूसरे की गलतियों को माफ करने वाले बने और साथ साथ में एक दूसरे की प्रशंसा करना ना भूलें। ये आपके प्रेम को और भी बढ़ाता है। साथ साथ में आप कोशिश करें कि रात का खाना, मेल पार्टनर से मैं बताना चाह रहा हूँ, रात का खाना डिनर है वो डिनर आप कम लें। डिनर में आप रोटी सब्जी लें, हल्का खाना खाएं, दूध पिएं, फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हैं बैठ के, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी खाना खाने की वजह से आपको नींद आती है, आपका सेक्स परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होता है। रात के खाना खाने में और सेक्स में कम से कम 2 से 2.5 घंटे का अंतर जरूर रखें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपको मैनेज करनी है।
और ये चीजें आप मैनेज करके कुशल वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेंगे। साथ साथ में पर्टिकुलर ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप अपना रात में परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कमरे को सजा सकते हैं। मैं फीमेल को भी यहाँ पर बता रहा हूँ कि वो फीमेल अपने रूम्स को अच्छे से परफ्यूमिंग करें, अच्छी खुशबू, अच्छा वातावरण मन को खुशी देता है। साथ साथ में पर्टिकुलर आप अपने पार्टनर से उसकी खुशियों को पूछें, आपका पार्टनर को क्या अच्छा लगता है। अगर आप पत्नी हैं तो आप पति की इच्छाओं को जानने की कोशिश करें, आप पति हैं तो आप पत्नी की इच्छाओं को जानने की कोशिश करें। सेक्स में आपको क्या पसंद है ये अपनी पत्नी को आप बताएं, पत्नी को क्या पसंद है आप उससे पूछें, ताकि एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा किया जा सके, एक दूसरे की इच्छाओं को फुलफिल करके आप एक दूसरे को ऑर्गेज्म यानी चरम सीमा पर सेक्स को पहुंचा सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ को एक नई रंग के साथ अपनी जिंदगी में खूबसूरत रंग भर सकते हैं। मैं आप सभी के यही बता रहा हूँ कि हमारा आज का लेक्चर जितना पति के लिए इम्पोर्टेंट है उतना पत्नी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हमारी फीमेल पार्टनर जो होते हैं उनके अंदर शर्म होती है, हेजिटेशन होता है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर आप पूरी तरह से अपने पार्टनर से इंटरेक्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को क्या चाहिए, उन्हें क्या अच्छा लगता है, किन चीजों से उनका मूड अच्छा हो जाता है, किन चीजों से उनको खुशियां मिलती हैं, आप नहीं जान पाते। इसलिए वाइफ हस्बैंड की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना भी जरूरी है। आइए चलते हैं रूम की तरफ। आपका सुहागरात कक्ष तैयार है और पूरी तरह से आप इंजॉय करना जा रहे हैं। आपके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे जो एजेड लोग हमें देख रहे हैं जिनकी उम्र 50+ है, उनसे एक शब्द कहना चाहूंगा, सेक्स हैज नो एक्सपायरी डेट। सेक्स की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं। आप ये मत सोचिए कि आप सुहागरात नहीं मना सकते, आप हर हफ्ते सुहागरात मना सकते हैं, आप हर दिन सुहागरात मना सकते हैं। आपका नजरिया वैसा होना चाहिए। के लिए आप अपने रूम को सजाइए, अपने रूम को पूरी तरह से परफ्यूम करिए, अपने रूम में डिम लाइट इस्तेमाल करिए, अपने रूम को और भी ज्यादा रोचक बनाइए। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स द नीड ऑफ बेड पे हमें किस तरह से क्या करना है, हमारे क्या ऐसी प्रक्रियाएं होनी चाहिए जो हमारे सेक्स लाइफ को बेहतर बनाती हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा है फोरप्ले। फोरप्ले का मतलब क्या होता है हम जाने। फोरप्ले वो प्रक्रिया है जहां पर पति पत्नी एक दूसरे की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपने दिमाग में इस तरह की फीलिंग्स लाते हैं कि वो एक दूसरे को आलिंगित करते हैं। यानी फोरप्ले का मतलब है घूमना, सहलाना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को किस करना, एक दूसरे को स्पर्श करना। हम आपको बताना चाहेंगे सिर्फ लिंग का योनि में प्रवेश करा देना ही सेक्स नहीं है। फोरप्ले का मतलब है आप लिंग को योनि में प्रवेश कराने से पहले जो क्रियाएं करते हैं उनको फोरप्ले करते हैं, उनको फोरप्ले कहते हैं। उन फोरप्ले को आप अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फोरप्ले में आपका पर्टिकुलर क्या होता है। फोरप्ले हमने आपको बताया है कि किस करना, चूमना, सहलाना, आप पूरी तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसे फोरप्ले कहते हैं। मैं आपको और बताना चाहूंगा, हमारे जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हम मेल्स को बताना चाहेंगे कि फीमेल में सेक्स ऑर्गन वेजाइना नहीं है, योनि सेक्स ऑर्गन नहीं है। आपका क्लाइटोरिस यानी जो आपका पर्टिकुलर योनि होता है, योनि के ऊपर की त्वचा जहां पर एक पॉइंट गोल होता है जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं, वो क्लाइटोरिस आपका सेक्स ऑर्गन है। अगर आप फोरप्ले के दौरान क्लाइटोरिस को आप सहलाते हैं या क्लाइटोरिस को आप टच करते हैं या आप लिक करते हैं या आप पूरी तरह से उस पे मर्दन करते हैं, तो फीमेल को ऑर्गेज्म तक पहुंचा सकते हैं। यानी हम फीमेल की बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जिन पर फोरप्ले करने से फीमेल काफी हद तक पूरी तरह से काफी हद तक एक्साइट हो जाती हैं, काफी हद तक ऑर्गेज्म तक पहुंच जाती हैं। वो पूरी तरह से आपसे संतुष्ट हो सकती हैं आपके फोरप्ले के माध्यम से। तो फोरप्ले में हमने आपको बताया, इसमें चूमा जाए, एक दूसरे को सहलाया जाए, एक दूसरे को जिस पर हाथ फेरे जाए, एक दूसरे को बाहों में लिया जाना या आलिंगन करना फोरप्ले की क्रिया होती है। फोरप्ले में मोस्टली हम लिप्स,
फीमेल के ऐसे पार्ट जहां पर फीमेल को बहुत उत्तेजना होती है, पार्ट लिप है, आप लिप को उंगली से सहला सकते हैं, आप अपने लिप से सहला सकते हैं, आप लिकिंग कर सकते हैं, गर्दन के पार्ट्स को ये पार्ट को टच कर सकते हैं, आप चूम सकते हैं पर्टिकुलर, ब्रेस्ट को आप सहला सकते हैं, मुंह से किस कर सकते हैं पर्टिकुलर, कमर का पार्ट होता है, नाभि का पार्ट होता है। पूरी तरह से आप अपने पार्टनर को ऐसा महसूस करें कि आप पार्टनर के हर अंग को छू लें। आप जब छूते हैं, टच 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 इट्स द की ऑफ द सेक्स। अगर आप पर्टिकुलर अपने पार्टनर को टच करना जान जाएंगे तो आप अपने पार्टनर को संतुष्ट कर सकते हैं। ये बात महिला और पुरुष दोनों पर आपको महसूस होती है। सपोज अगर हम आपसे बात करें, अगर आप महिला पार्टनर हैं और आप अपने पति के लिंग को सहलाते हैं या आपको टच करते हैं तो मेल को अच्छा लगता है। आप मेल हैं, आप अपनी पत्नी के स्तन को टच करते हैं, उसको सहलाते हैं तो पत्नी को अच्छा लगता है। जब आपका फोरप्ले बढ़ता है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलते हैं, हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, तो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा करते हैं, आपके सेक्स में संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो अपनी लाइफ में फोरप्ले को ना छोड़ें। फोरप्ले का सबसे अच्छा उत्तेजक पार्ट फीमेल में क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस को आप फिंगरिंग कर सकते हैं, आप लिकिंग कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर हाथ से भी सहलाया जा सकता है। साथ साथ में बटक एरिया है, साथ में टोज हैं, आपके तलवे, वहां पर पूरी तरह से फीमेल में उत्तेजना देखने को मिलती है। तो हमने जाना कि फोरप्ले कितना इंपॉर्टेंट है। तो फोरप्ले को हमने पार्ट्स में बांटा, मेल और फीमेल। दूसरा पार्टनर एक दूसरे को फोरप्ले के दौरान उत्तेजित करने की कोशिश करे। फोरप्ले जितना आप बढ़ाते जाएंगे आपका सेक्स लेवल बढ़ता है। मैं मेल को बताना चाहता हूं, जिनमें जल्दी वीर्य निकल जाता है वो अपने लोअर कपड़ों को एकदम से ना हटाएं और काफी देर तक फोरप्ले अपने पार्टनर के साथ करते रहें। जब आप फीमेल पार्टनर के साथ देर तक फोरप्ले करते हैं तो आपका सेक्स टाइम बढ़ जाता है, आप काफी देर तक सेक्स कर पाते हैं और आपका पार्टनर को काफी उत्तेजना बेहतर हो जाती है, उसे चरम सीमा की उत्तेजना मिल जाती है, वो संतुष्ट हो जाती हैं और उन्हें ऑर्गेज्म मिल जाता है। ऑर्गेज्म के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। ऑर्गेज्म यानी सेक्सुअल पीक, सेक्स की चरम उत्तेजना, ऐसा लेवल जहां पर सेक्स की चरमोत्सव फीमेल को और मेल को महसूस होता है, उस सिचुएशन को ऑर्गेज्म। तो फोरप्ले करना ना भूलें। जितना आप फोरप्ले करेंगे आप लाइफ को उतना एंजॉय कर पाएंगे। आज तो हमने छूना छोड़ दिया है, हम ये सोचते हैं लिंग को योनि में प्रवेश कराते हैं, 8 से 10 बार झटके मारते हैं, फिर स्खलित कर देते हैं, कहते हैं साहब ये सेक्स नहीं है। शायद ये आपकी जरूरत हो सकती है, ये आपका मानसिक भ्रम हो सकता है। सेक्स तो मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं, शायद इसे सेक्स कहते हैं। हमारे बहुत सारे संगीतकारों ने इसको इस तरह से वर्णित किया है, हमारे कामसूत्र में इसका वर्णन किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्स लाइफ को आप नरिश करें और फोरप्ले को ना भूलें। मोर फोरप्ले, मोर सेक्स लाइफ, मोर फोरप्ले, मोर सेक्स लिबिडो, मोर सेक्स प्ले, मोर गुड हार्ड रॉक इरेक्शन। जितना ज्यादा आप लिंग को टाइट करना चाहते हैं तो साहब फोरप्ले तो करना होगा। फोरप्ले को जिंदगी में लाएं और सेक्स की समस्या से वो दूर भगाएं, सेक्स की परेशानियों से बाहर निकल आएं। साथ में फोरप्ले में आपका लव बाइट है, आप प्यार से पत्नी को किस कर सकते हैं, उसके कंधे पर लव बाइट कर सकते हैं, दांतों से प्यार से काटना लव बाइट करते हैं, ईटिंग है, नेलिंग है, ये फीमेल मेल पार्टनर एक दूसरे को करते हैं। ये पार्ट आपका फोरप्ले का है। ये फोरप्ले आपकी लाइफ को बेहतर बना देगा। आपका टाइम कम है तो बढ़ जाएगा, आपका पार्टनर असंतुष्ट है तो संतुष्ट हो जाएगा, आपकी लाइफ में सेक्स को एक नया नजरिया मिल जाएगा। तो टच 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 इज सो इम्पोर्टेंट। अब आते हैं पेनिट्रेशन के बारे में। पेनिट्रेशन का मतलब है पर्टिकुलर कि आप पेनिट्रेट, जब आप पेनिस को पेनिट्रेट करते हैं, लिंग में प्रवेश कराते हैं, दैट्स वे, उसके बाद में आप फॉल होते हैं। आपका पेनिट्रेशन के साथ में आप जब अपने लिंग को योनि में प्रवेश कराएं, उसके बाद में आप हर 30 सेकंड पर अपनी सेक्स पोजीशन को बदलें। अगर आप सेक्स पोजीशन को बदलते हैं तो आप जल्दी फॉल नहीं।
पोजीशन को बदलने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कभी आप मिशनरी पोजीशन इस्तेमाल करें, कभी आप डॉगी स्टाइल इस्तेमाल करें, कभी आप साइड बाय साइड इस्तेमाल करें। तो आप पोजीशन जब बदल लेते हैं 30 सेकंड के बाद तो आप जल्दी फॉल नहीं होते। दूसरी बात हमने आपको बताया था कि आप लिंग को योनि में प्रवेश कराते हैं, फिर आप स्ट्रोक करते हैं, फिर आप फॉल होते हैं। ऐसे केसेस में अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, शीघ्र पतन है, तो आप लिंग को प्रवेश कराएं योनि में। उसके बाद में आप 8 से 10 स्ट्रोक करें। स्ट्रोक के बाद में आप आसन को चेंज कर लें। पार्टनर के ऊपर आप हैं तो आप पार्टनर को अपने ऊपर ले सकते हैं, पार्टनर को झुका करके डॉगी स्टाइल में सेक्स कर सकते हैं। कई आसन को बदलते हैं। साथ साथ में अपने टाइम को और बढ़ाने के लिए आप इस टेक्निक कर सकते हैं, स्क्वीज टेक्निक में, जहां पर हमने आपको बताया आपके लिंग को आपने योनि से बाहर किया, आप लिंग मुंड को ऐसे दबाएंगे तो जो लिंग ग्लांस, पेनाइल ग्लांस का जो आपका फ्लो है वो बैक हो जाएगा। पेनाइल ग्लांस की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, इसकी वजह से भी आपका टाइम बढ़ जाएगा। साथ साथ में पर्टिकुलर अगर आपको ऐसा लगता है दैट वे आप बहुत जल्दी वीर्य स्खलित हो जाता है और आप सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाते, आप केजल एक्सरसाइज जरूर किया करें। केजल एक्सरसाइज का मतलब है आप गुदा के द्वार को आपको ऊपर खींचना है। इस तरह आपको इस तरह से कह सकते हैं कि पेशाब आप करें और पेशाब को रोक लें। तो जैसे आप रोकते हैं तो आपके गुदा पे जो मसल टाइट होती है वही मसल को टाइट करना है और रिलीज करना है, टाइट करना है, रिलीज करना है। ये केजल एक्सरसाइज करते हैं। जब आप केजल एक्सरसाइज करेंगे तो आपका टाइम और भी बेहतर हो जाएगा, आपका सेक्स टाइम बढ़ जाएगा, आपको शीघ्र पतन में भी आराम मिलेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेक्स में फोरप्ले, पेनिट्रेशन, टाइम को इंक्रीज करें, आसन को बदलें। ये सारी चीजें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने पेनिट्रेशन किया, आपने स्ट्रोक किया, उसके बाद में आप फॉल हो जाते हैं। फॉल होने के बाद में कुछ मेल तुरंत पूरी तरह से सेक्स फैंटेसी से एकदम हट जाते हैं, कुछ लोग वॉश होने चले जाते हैं, कुछ लोग दूसरे काम में लग जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको ये जानना आवश्यक है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से ऑर्गेज्म में आया कि नहीं। आप अगर देखिए दो लोग हैं, दो में अगर आप पर्टिकुलर फॉलिंग टेंडेंसी या ऑर्गेज्म की बात करें तो कोई एक पहले हो जाएगा, एक बाद होगा। यहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। यहाँ पर अगर मेल पार्टनर जल्दी इजैकुलेट हो जाता है तो फीमेल पार्टनर अगर ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंचा है तो आपको आपका इजैकुलेशन के बाद में आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से अपनी बाहों में लिए रह सकते हैं, आप उन्हें प्यार कर सकते हैं, फिर से आप किस कर सकते हैं, उनके पार्ट्स पर आप फिर से क्लाइटोरल मसाज करके उन्हें चरम सीमा पर ले जा सकते हैं। फॉल हो जाने का ये मतलब सिर्फ नहीं है कि सेक्स खत्म हो गया। अगर आपका पार्टनर पूरी तरह से चरमोत्सव नहीं प्राप्त कर पाया है तो बाई फिंगरिंग, बाई किसिंग, बाई टचिंग आप उन्हें और भी आनंदित कर सकते हैं। आपका पर्टिकुलर स्खलन का यह मतलब नहीं है कि सेक्स खत्म हो गया। स्खलन के बाद आफ्टर प्ले जरूर करें। 5-10-15 मिनट आप एक दूसरे के साथ इंटैक्ट बने रहें, एक दूसरे को प्यार करते रहें, एक दूसरे को सहसाते रहें, एक दूसरे की तारीफ करते रहें, एक दूसरे को थैंक्स कहना ना भूलें। क्योंकि यहाँ पर जब एक दूसरे को आप थैंक्स कहते हैं तो आपके मन कटु शब्द दिमाग से निकल जाते हैं, आप एक दूसरे के प्रति आनंदित होते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में ये सारी चीजें बेहतर हो। तो आपने बहुत कुछ आज सीखा। आइए हम जानते हैं सेक्स लाइफ को नरिश करने में क्या ना करें। हमारे बहुत सारे नौजवान अल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रग यूज करते हैं, सिप्टेक्टिन, डेकाडान, बहुत सारी ऐसी दवाएं वो मोटा होने के लिए खा रहे हैं, निकोटीन, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, जिससे उनका सेक्स लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत सारे नौजवानों में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर आ रहा है, अल्कोहल की वजह से, लेने की वजह से उनके अंदर आर्टियोस्क्लेरोसिस, हाइपरलिपिडीमिया जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से उनका सेक्स लेवल डाउन होता है, उनके लिंग में ढीलापन आ रहा है। तो आप कोशिश करें इन सारी चीजों को आपको नहीं लेना। क्या करें सर? एक्सरसाइज करिए, आधा से 1 घंटा विग्रस एक्सरसाइज कीजिए, इससे आपका सेक्स बढ़ेगा, इससे आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ेगा, इससे आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। आप योगा कीजिए, क्वालिटी टाइम, अपने पार्टनर को अपना खूबसूरत समय देना ना भूलें। आप संडे के दिन एक दूसरे के साथ में डिनर करने जाएं, आप बाहर घूमने जाएं, आप शॉपिंग करने जाएं, आप 6 महीने में एक बार टूर प्लान कर सकते हैं। क्वालिटी टाइम, एक दूसरे को समय देना। आज हम सबको समय देते हैं,
आप एक कुशल व्यापारी हो सकते हैं, आप डॉक्टर इंजीनियर हो सकते हैं, आप कारपोरेट स्कॉलर हो सकते हैं, आप अपने क्लाइंट को समय देते हैं। लेकिन अगर आपका जीवन साथी समय नहीं आपसे पाता है तो आपको कैसे प्यार करेगा, कैसे आपको अपनी अच्छी बातें, अपनी अपनी जरूरतों को बताएगा, कैसे आपके साथ में एक मिलान, आपके साथ में एक मेंटल इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर पाएगा। इसलिए क्वालिटी टाइम देना ना भूलें, पार्टनर को घुमाना ना भूलें, पार्टनर को प्यार करना ना भूलें, कुछ शॉपिंग कराना ना भूलें अगर उन्हें पसंद है। तो आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करिए। आप पर्टिकुलर चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हैं कि आप सारी चीजों को समझें। साथ साथ में हमने आज आपको सिखाया, आपकी जीवन में आपके सेक्स लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टच टच टच। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी जहां पर हमारे पर्टिकुलर हमारे अभिनेताओं ने कहा जादू की झपकी, वो भी टच है। जब आप अपने पार्टनर के साथ गले मिलते हैं, उन्हें टच करते हैं, उन्हें स्पर्श करते हैं तो आपका प्यार एक दूसरे के प्रति उमड़ता है। तो ऑफिस जाने से पहले टच करना ना भूलें, ऑफिस जाने से पहले किस करना ना भूलें, ऑफिस जाने से पहले बाहों में लेना ना भूलें, क्योंकि आपकी पत्नी ही आपकी प्रियतमा है, वही आपका साथी है जो आपके बुढ़ापे तक साथ देता है और आपके जाने के बाद आपके नाम को, अपने आपकी तस्वीर को दिल में लगाए रखता है। तो आइए इस पत्नी नाम के प्राणी को हम अपना दोस्त बना लें, अपने पति पत्नी को एक दूसरे की तरह, दोस्त की तरह ट्रीट करें, एक दूसरे को ऊंचा नीचा ना देखें। पत्नी सिर्फ पैर की जूती नहीं है, पत्नी के साथ में अच्छा सामंजस्य स्थापित करके हम अपनी सेक्स लाइफ को नरिश कर सकते हैं। अगर हम आप सभी मर्दों से बात करें व्हाट इज सेक्स मेडिसिन फॉर द मैन, तो मैं आपको बताना चाहूंगा पत्नी की प्रशंसा, आप क्या हसीन सेक्स करते हैं, आप कितना अच्छा सेक्स करते हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है। तो पत्नी ये कब कहेगी, जब आप ज्यादा फोरप्ले करेंगे, आप ज्यादा देर तक सेक्स करेंगे, ज्यादा आप टच करेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने सीखा टच टच और टच। अगर हम आपसे बात करें सेक्स के मंत्र को आप हमसे ले रहे हैं तो वो है टच टच और टच। तो इसको जरूर आप याद रखें। हमारे बहुत सारे स्कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे साथ में रहते हैं। दैट्स वे वो कुछ स्कॉलर्स हमारे हैं जो आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं पर्टिकुलर हमें पेनिस एनलार्जमेंट करना है। सर पेनिस एनलार्जमेंट के लिए पर्टिकुलर बहुत सारी थेरेपी प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें मेंशन करते हैं, लेकिन हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, पेनिस एनलार्जमेंट के लिए बहुत सारे प्रोसेस भी अप्लाई होते हैं। लेकिन आप जो भी पेनिस पोर्नोग्राफी में देखते हैं, 1 फीट का पेनिस देखते हैं जो निग्रो लोगों में होता है, जो ब्लैक जनरेशन होती है उनमें होता है, हम वैसा पेनिस नहीं कर सकते। हाँ, आपकी जरूरत के आधार पर 1 से 2 इंच का ग्रोइंग होता है। पेनिस में जब इरेक्शन बेहतर होता है तो उसका साइज में काफी वृद्धि महसूस होती है। तो उस चीज को मैनेज कर दिया जाएगा। उसके लिए आप क्लिनिक पे संपर्क करें। आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। साथ साथ में कुछ हम आपको मंत्र दे रहे हैं। 2 से 4 अंजीर आप मॉर्निंग में खाइए, 2 से 4 अंजीर आप खाइए। पर्टिकुलर 1 चम्मच मेथी का इस्तेमाल आप करें। आप अनार का सेवन इस्तेमाल करें। इससे आपका सेक्स लेवल बढ़ेगा, टाइटनेस बढ़ेगी, ग्रोइंग होगा, लिंग में अच्छा ब्लड फ्लो होगा। तो आज ये प्रोग्राम इसी तरह बहुत सारे हमारे प्रोग्राम होते रहेंगे। हमारे बहुत सारे स्कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, बहुत सारे स्कॉलर जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहेंगे। हम आपको इसी तरह की हम इस तरह से फॉलो अप मेंशन कर सकते हैं पर्टिकुलर। और हम आपको सभी को आज नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। आपका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से आनंदमयी गुजरे, आपको खूब प्यारे संतान हो, ऐसा मैं कामना करता हूँ। आपकी जिंदगी में कभी अंधेरा ना हो। आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने पार्टनर को, एक दूसरे को समझना ना भूलें, दूसरे को प्यार करना ना भूलें, एक दूसरे को सामंजस्य बिठाना ना भूलें। आज का प्रोग्राम हम यहीं पर विदा लेंगे। उससे पहले हमारे बहुत सारे स्कॉलर जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे जो भी स्कॉलर हमसे जुड़े हैं, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हमारे जो भी स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। जो भी हमसे क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आज के प्रोग्राम में
हेलो सर, आज के प्रोग्राम में हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट मीटिंग में आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आप सभी का धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप दोस्तों को जोड़िए। आपकी समाज में हमें एक पूरी तरह से स्वस्थ समाज की परिकल्पना करनी है, जहां पर हमारे नौजवानों को इस तरह का टेंशन ना हो, सेक्स प्रॉब्लम का टेंशन ना हो, शादी से भय ना लगे, शादी से डर ना लगे, सुहाग रात सिंड्रोम ना हो। इसलिए आप परेशान ना हो। आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9839467283 पर आप व्हाट्सएप टाइप कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एस सिद्दीकी बाराबंकी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। पर्टिकुलर आप हमारी वेबसाइट drmssiddiqui.com पर सर्च कर सकते हैं। साथ में आप हमारे फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है सेक्स प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन। तो आज हम आपके साथ जुड़ करके बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। आपकी खुशियों में को हम फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी इच्छाओं को बेहतर बनाने और आपके प्यार को बेहतर बनाने के लिए हम भरसक प्रयास करते रहेंगे। मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आप सभी से विदा करता हूँ। धन्यवाद। नए साल की फिर से शुभकामनाएं। थैंक यू।